अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो एंड सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, और सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि स्प्लिटिंग करवाती है, किसी और आने वाले सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करवाती है। जी, इस ऑर्गेनल को सबसे पहले डी ड्यूर ने 1949 में डिस्कवर किया था और ये ऑर्गेनल ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। क्यों क्यों यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होती है। इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पाई नहीं जाती, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते और यूकैरियोट्स के अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात की थी। हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीनेशियस वेसिकल्स जो हैं वो बडेड ऑफ हो रहे होते हैं और उसके बाद वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसकी मॉडिफिकेशन होती है और वो डिफरेंट वेसिकल्स वैक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं और रिलीज़ होने के बाद उसमें कुछ ऐसे थे जो कि एंजाइमेटिक सेक्रेशंस भी जिनके अंदर मौजूद थी, जिनको हमने प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दिया था। तो ये लाइसोसोम एक्चुअली कहाँ से बडेड ऑफ होते हैं? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बडेड ऑफ हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लाइसोसोम जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइमेटिक सेक्रेशंस मौजूद होती हैं, जैसे इसके अंदर एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल की ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी इसकी कंपोजिशन। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। ये जो स्मॉल लाइसोसोम है, मैनी लाइसोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एक सेल के अंदर। तो सबसे पहला इनका काम क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब सेल के अंदर आता है तो फ़ौरन से उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये कोई फूड पार्टिकल हो सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को हम फेगोसाइट कहेंगे। जब फेगोसाइट सेल के अंदर एंटर होता है तो लाइसोसोम फ़ौरन से जाके उसको इनगल्फ करना शुरू कर देता है। अब फेगोसाइट और प्राइमरी लाइसोसोम जब आपस में मिलते हैं तो एक फूड वैक्यूल बना देते हैं और इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम भी देते हैं। ये क्या करता है, ये उस पार्टिकल की या फूड पार्टिकल है तो उसकी क्या करेगा, डाइजेशन करना शुरू कर देता है, उसको फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्ट्स उसके अंदर रह जाते हैं उसको हम रेजिडुअल बॉडी का नाम देते हैं। उस रेजिडुअल बॉडी को फिर सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस इन विच रेजिडुअल पार्ट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। या तो कुछ देर के लिए उसको सेल के अंदर रखा जाता है या कुछ देर बाद सेल से बाहर उसको वैक्यूल की फॉर्म में ही, वैक्यूल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होता है, मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है और जितना भी रेजिडुअल पार्ट होता है उसको मेम्ब्रेन से बर्डेड ऑफ कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था इसका फंक्शन। ये एक्सोसाइटोसिस भी करवा रहा है, इसके बाद ऑटोफेजी करवा रहा है। ये ऑटोफेगी क्या है? सम टाइम सेल के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे स्टारवेशन की कंडीशन आ जाती है, मीन्स कि जो सेल है उसको फूड नहीं मिल रहा, ठीक है। या फिर कोई ओल्ड पार्ट जो सेल का है उसको सेल ने अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट करवाना है या ख़त्म करना है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उसकी डाइजेशन करना शुरू कर देती हैं। ऑटो का मतलब क्या है? अपने आप की बात हो रही है। फेगी मीन्स इनगल्फ कर लेना। तो लाइसोसोम क्या करते हैं कि कोई भी ओल्ड पार्ट है सेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया समटाइम्स, जो कि नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जाके उनको इनगल्फ करते हैं लाइसोसोम। इनगल्फ करने के बाद उसकी डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी सेल कंटेंट है उसको दोबारा से यूज़ करके दोबारा से क्या किया जा सके, सेल के डिफरेंट जो हमारे पास कंटेंट है या ऑर्गेनेल्स हैं उनको बनाया जा सके, ठीक है। तो उसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी का नाम देते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम को सेल से बाहर भी एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। सेल से बाहर लाइसोसोम जाकर
क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। अभी तक हमने जो पढ़ी ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन थी, सेल के अंदर थी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी लाइसोसोम को सेल से बाहर भेजा जाता है और बाहर जाके लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इसके फंक्शंस। अब इसकी डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लाइसोसोम की एब्सेंस की वजह से सेल के अंदर कुछ कंजेनिटल डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, जिनको हम स्टोरेज डिजीज़ेज़ का नाम भी देते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, इसके पास कुछ एंजाइमेटिक सिक्रेशंस हैं जो कि ब्रेक डाउन करवा रही हैं। अब किसी भी म्यूटेशन की वजह से अगर डीएनए में म्यूटेशन आती है तो वो मैसेंजर आरएनए में वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी। मैसेंजर आरएनए में नहीं जाएंगी तो प्रोटीन जो उससे बन रही है उसके अंदर वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होंगी, जिसकी वजह से स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो वो एंजाइम ना बनने की वजह से, लाइसोसोम में वो एंजाइम ना होने की वजह से कुछ स्टोरेज डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहली है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ये एब्सेंट होता है। ग्लूकोसाइडेज एंजाइम में क्या करना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर समटाइम जब हम फूड इंटेक करते हैं तो कुछ फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स या लिवर सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज क्या करता है, जब एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फूड की कमी होती है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज़ को और हमें एनर्जी बॉडी को देता है। लेकिन इस एंजाइम की एब्सेंस होने की वजह से जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो लिवर है और मसल्स हैं उनके अंदर ये क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में रह जाती है और उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। तो इस डिज़ीज़ को हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिज़ीज़ कहते हैं और इस तरह की और भी 20 डिजीज़ेज़ जो हैं मौजूद हैं। इसके अलावा टे सेक्स डिज़ीज़ है। अब टे सेक डिज़ीज़ में हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोजिनोसिस में ग्लूकोज़ ग्लाइकोजन की बात थी, ठीक है, जो कि हमने बात की कि राइबोसोमल आरएनए से प्रोटीन आ रही थी और उसकी उस तरह के जो प्रोटीन्स आ रही थी उससे जो एंजाइम्स बन रहे थे, ठीक है। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आ रहे थे, लिपिड की मेटाबॉलिज्म होके आ रही थी। तो लिपिड कंटेनिंग भी कुछ एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो टे सेक डिज़ीज़ के अंदर लिपिड के कैटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम हैं वो एब्सेंट हैं और लिपिड हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और सम टाइम क्या होता है कि जब ये एंजाइम मौजूद नहीं होता तो लिपिड्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन इवन डेथ भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी 2 डिजीज़ेज़, स्टोरेज डिजीज़ेज़ जिनको हम कहते हैं, जो कि लाइसोसोम की एब्सेंस की वजह से होती हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जैसे कि डिस्क्राइब ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एंड टे सेक डिजीज़। इसके अलावा डिफाइन ऑटोफेगोसोम्स। What are the storage diseases? Give the name of 2 storage diseases in men. Write the function of lysosomes. And the last one is write the difference between primary and secondary lysosomes. तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।